तो गाइस 10th का जो हमारा क्रैश कोर्स है मैथमेटिक्स का शॉर्ट वे में, उसे हम आगे बढ़ाएंगे और त्रिकोणमिति चैप्टर हमारा है। टाइप 1 का क्वेश्चन आपके साथ है। प्रश्न नंबर 1 है कि यदि कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर है, लंब हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो आधार का मान ज्ञात करें। आधार के बारे में आपको पता है। अब आगे बढ़ते हैं। कर्ण h होता है, लंब p होता है, आधार b होता है। इसके बारे में शॉर्ट वे में जानकारी हमने आपको पिछली वीडियो में दी थी, आप उसे जाकर ध्यान कर लें। नहीं तो यहाँ पे देखिए, नीचे जो है सोया हुआ है, इसे हम लोग भूमि बोलते हैं, ज़मीन। ज़मीन के ऊपर खड़ा है वो दीवार होती है, और दीवार और ज़मीन से जो अटैच है उसको सीढ़ी बोलते हैं। अब इन तीनों का नाम हमने लिख दिया है। लंब जो कि दीवार है, जो सोया हुआ है नीचे, उसे हम आधार बोलेंगे, और जो हमारा दीवार और ज़मीन दोनों से अटैच है, जुड़ा हुआ है, उसे हम लोग कर्ण बोलेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे और इंग्लिश नाम हम सबका जानते हैं। कर्ण को एच बोलते हैं, लंब को पी बोलते हैं, आधार को बी बोलते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि बी निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय आपके पास है, जो क्या कहता है, पी का स्क्वायर जो बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। अब देखिए, ये चीज़ हम नहीं लिखेंगे ऐसा, क्यों? क्योंकि अगर एच का स्क्वायर बराबर लिख देते हैं रूट ये सब निकाल कर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हमको निकालना है बी, यानी कि आधार निकालना है। तो b निकालना है, तो यहाँ से देखिए, इस प्रश्न में ये b है हमारा, तो b को बराबर के इस साइड रहने देंगे। ये जो p है हमारा, वो इस साइड ले जाएंगे। आखिर हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास जो प्रश्न में है वो मान दिया हुआ है h का और p का दिया हुआ है, b का मान नहीं दिया हुआ है, इसको हम लोग को निकालना है। तो इसलिए हम b को रहने देंगे, क्योंकि हमें b का मान चाहिए। बाकी का जो बचा हुआ चीज़ है उसको हम बराबर के इस साइड भेज देंगे, जो h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस में क्यों होगा भाई? क्योंकि देखिए, p का स्क्वायर जो है उसके सामने में कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, इसीलिए ये प्लस में है। अगर कोई चिन्ह रहता तो माइनस में होता। तो क्या करते कि बराबर के इस साइड जो भी चिन्ह रहेगा, बराबर के उस साइड जब जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर बराबर के इस साइड प्लस में है तो प्लस में रहेगा, और उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार से बराबर के इस साइड अगर माइनस में होगा तो बराबर के इस साइड ले जाने में प्लस हो जाएगा, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा। बी का स्क्वायर बराबर लिखेंगे एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। हमारे पास एच का मान पता है, क्या करेंगे, एच को हम रख देंगे यहाँ। तो एच का मान 5 है, 5 का स्क्वायर रखे, बन गया। पी का मान रखिए, पी का मान रख दिए यहाँ 4, 4 का स्क्वायर किए, निकल गया। अब देखिए, 5 का स्क्वायर आपको पता है, 5 के माथा पे 2 लिखा हुआ है, तो 5 को 2 बार गुना करना है, 5 गुने 5, तो 5 गुने 5 करेंगे तो 25 होगा। 4 के माथा पर 2 है, तो 4 को 2 बार कीजिए, 4 गुना 4 16 हो गया। 25 में से 16 को घटाइए तो आपके पास 9 आ गया। अब देखिए, भारी भरकम चीज़ ये क्या आ गया है, करनी की तरह। देखिए, b का स्क्वायर बराबर 9 होता, लेकिन हम स्क्वायर को हटा के ये जो डाले हैं, ये इसको हम लोग रूट बोलते हैं। ये रूट इसलिए आता है, कोई भी संख्या का जब स्क्वायर होता है तो उस स्क्वायर का मतलब ही होता है कि रूट चढ़ता है। तो हम यहाँ पे जैसे ही लिखे b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर बराबर हम रूट अंडर 9 दे दिए। तो अब हम रूट जब निकालेंगे 9 का, तो 3 होता है। ऐसा क्यों होता है जी? आपको वर्गमूल, घनमूल, गुना, भाग, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, तब जाके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा मुश्किल होगा। देखिए, इस प्रकार से b का हमने मान निकाल लिया, रूट अंडर 9 बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या होता है। टाइप 1 का हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि यदि आधार हमारा 10 सेंटीमीटर, लंब 5 सेंटीमीटर है, तो कर्ण का मान निकालें। सीधी सी बात है, आधार हमारा b हो गया, लंब हमारा p हो गया, और कर्ण हमारा h हो गया। आधार b का मान 10 सेंटीमीटर, लंब p का मान 5 सेंटीमीटर, कर्ण h का मान निकालना है। सीधी सीधी पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर जो b का स्क्वायर। h के माथा पे 2 है, 2 जब हटाएंगे तो रूट लगाएंगे, वो बाद में करेंगे। पहले देखिए, p के जगह पर p का मान, b के जगह पर b का मान। 5 के माथा पर 2, 5 को 2 बार गुना कीजिए, 10 के माथा पर 10 को 2 बार गुना कीजिए, 25 और 100 आ गया। अब h का स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट जाएगा, तो हम इन दोनों को जोड़ने के बाद 125 लिखें। अब 125 जैसे ही लिखे हम यहाँ पे, तो h बराबर रूट अंडर 125 है। 125 का जब हम रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो हमारे पास 11.180 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। अब चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि लंब पता न हो लेकिन कर्ण 25 सेंटीमीटर है, आधार 10 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज की संरचना बनाएं। अब क्वेश्चन को देने का मतलब ये है कि समकोण त्रिभुज आप बनाएंगे तो आपको तीनों भुजा की मान आपको पता रहना चाहिए। अब समकोण त्रिभुज होता कैसा है ये भी पता रहना चाहिए। तो ये रहा दीवार, दीवार हमेशा ज़मीन पर होता है और ज़मीन से
दीवार पर सीढ़ी लगा होता है। ये हमारा एच आ गया, ये हमारा पी आ गया, ये हमारा बी हो गया। एक भुजा जो है दूसरी भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री जैसे ये हुआ वैसे ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो समकोण त्रिभुज बन गया। उसी प्रकार से समकोण त्रिभुज बनाकर बताना है आपको। कैसे बनेगा? तो लंब पता ना है तो लंब का मान निकालना है, सीधा सीधा क्वेश्चन ये बोल रहा है। कैसे? कर्ण 25 दिया हुआ है, आधार 10 दिया हुआ है। देखिए आधार हमारे पास है 10 यानी कि बी, लंब हमारे पास पी निकालना है, कर्ण एच है जो कि 25 सेंटीमीटर है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए हम। अब क्या किए, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर, जो बी का स्क्वायर हमको चाहिए पी का मान चाहिए। लंब बोला है ना पी का मान चाहिए तो बी को उठा के इधर फेंक देंगे। तो जैसे ही इधर फेंकेंगे देखिए इसके सामने में प्लस लगा हुआ है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में बन जाएगा। तो एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर हो गया। अब देखिए एच की जगह पर एच का मान उठा कर रख दीजिए, बी की जगह पर बी का मान उठा कर रख दीजिए और 25 को 2 बार गुना कीजिए तब 25 गुने 25 625, 10 को 2 बार गुना कीजिए 10 गुने 10 100 होगा। अब 625 में से 100 को घटा दीजिए 525 आया। अब पी के माथा पर 2 है तो आपको पता है कि स्क्वायर जब हटाते हैं, जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, रूट आ जाएगा। तो रूट यहाँ पे आ गया और 525 है, 625 में 100 को घटाकर उसके बाद हम क्या करेंगे 525 का रूट जब निकालेंगे वर्गमूल तो 22.91 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 2 का देखेंगे।